नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल आरजे साहिल फैक्ट पर। फिल्मों का कारवां यूं ही चालू रहेगा। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता की दिलचस्प कहानी के साथ। मैं उस सटीक क्षण के बारे में नहीं बता सकता जब मुझे गीता से प्यार हो गया था। मुझे लगता है कि यह एक छोटी सी घटना थी जिसमें एक बाघ ने ऐसा किया था। मैं उस बाघ की तलाश में था जिसने मुझे धोखा दिया था। गीता थपथपाती रही मेरा घुटना और कह रही थी, चिंता मत करो सम्मी, तुम उसे ढूंढ लोगे। एक रात हम डिनर के बाद अपने होटल लौट रहे थे। गीता आगे एक जीप में थी। जैसे ही मैं मोड़ पर मुड़ा, मैंने देखा कि उसकी जीप एक पुल के बीच में खड़ी थी और वह बोनट पर एक अजीब तरह की हरकत कर रही थी। मैं दौड़कर गया। वह घबरा गई। यह बाघ है सम्मी, तुम्हारा बाघ है। यह ऐसे ही चला जाएगा, अपनी बंदूक ले आओ, वह चिल्ला रही थी। मैं अवाक था। वह बिल्कुल भी नहीं डरी थी, तो मैं इसमें कैसे मदद कर सकता था। मुझे उससे प्यार हो गया था। मुझे अभी भी वह दिन याद है। यह 2 अप्रैल 1955 था। यह नियति थी, सम्मी ने सोचा था, या फिर जब फिल्म की मूल स्क्रिप्ट में उसके लिए कोई उपयुक्त भूमिका नहीं थी, तो गीता ने रंगीन रातें में खुद को क्यों मजबूर किया। सम्मी और गीता एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। हालांकि कुछ सवालिया निशान थे। सम्मी ने सोचा था गीता और मुझसे 1 साल बड़ी थी। उसने आनंद मठ 1952 नामक फिल्म में मेरे पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ सह अभिनय किया था। उसने केदार शर्मा की फिल्म बांवरे नैन 1950 में मेरे भाई राज कपूर के साथ भी किया था। मैं बिल्कुल निश्चिंत नहीं था कि मेरा परिवार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, लेकिन आशंकाएं क्षणिक थी। मैं मन ही मन इस बात पर अड़ा हुआ था कि यह गीता ही होगी, वह महिला थी जिसके साथ मैं अपनी शेष जीवन बिताने जा रहा था। लेकिन विडंबना यह है कि बाधा गीता स्वयं थी, एक व्यवहारिक जमीन से जुड़ी महिला। वह मुझे सावधान करती रही, सम्मी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा परिवार नीचे है, वे मुझ पर निर्भर है। उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं। शुक्र है इसने हमें अलग नहीं किया। मेरा जुनून पागलपन की हद तक बढ़ गया था। उसके विरोध के बावजूद मैं एक नाराज किशोर की तरह हर कुछ घंटों में एक बार उसके सामने प्रस्ताव रखता रहा और वह मुझे ठुकराती रही। उसकी प्यारी मुस्कान के साथ नीचे 4 महीने की पीड़ा, आंसू, अनुनय, विनय, विनती, अलगाव और हताशा का दौर चला। फिर एक दिन अचानक अपरिहार्य घटना घटी। 23 अगस्त 1955 को हम जुहू होटल बॉम्बे में थे। मैं गया था वहाँ रहने, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। मेरे माता पिता पृथ्वी थिएटर मंडली के साथ भोपाल में थे। मैंने गीता को फिर से प्रस्ताव दिया, यह जानते हुए कि वह एक बार फिर अपना सिर हिलाएगी और मुस्कुराएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बावजूद उसने दस्तक दी। मैं आपे से बाहर हो गया। उसने कहा, ठीक है सम्मी, चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन यह अब होना ही है। तुम्हारा मतलब है अभी, इसी क्षण? मैंने विश्वास से उससे पूछा। हाँ अभी, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होगा, उसने बिना किसी बकवास के स्वर में कहा। मैं उछल पड़ा और कहा, ठीक है,
अभी किया। हम मार्गदर्शन के लिए सीधे अपने कॉमन फ्रेंड जानी वाकर दिवंगत कॉमेडियन के पास गए। वह अपनी प्रेमिका अभिनेत्री नूर के साथ भाग गया था और बमुश्किल 1 हफ्ते पहले शादी कर ली थी। हम मुस्लिम हैं, उन्होंने कहा। हमें बस एक काजी ढूंढना था। आप हिंदू हैं, आपको किसी मंदिर में जाकर शादी करनी पड़ सकती है। यह समझ में आया। हम अपने मित्र हरिवालिया कॉफ़ी हाउस के निर्माता, जिसमें गीता और मैं उस समय काम कर रहे थे, के पास बंद रह गए। हरि को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। वह हमें दक्षिण बम्बई के नेपियन सी रोड के पास प्रसिद्ध बाणगंगा मंदिर ले गया। जब हम भोर में मंदिर पहुँचे तो गीता अपनी मुड़ी हुई सलवार कमीज में थी और मैं मेरे कुर्ता पैजामा में। एकमात्र गवाह के रूप में हरिवालिया के साथ पुजारी ने औपचारिक संस्कार किए और अपने पवित्र अग्नि के साथ फेरे लिए और मैं और पत्नी घोषित किए गए। गीता अपने पर्स से एक लिपस्टिक निकाली और मुझसे हमारी वैवाहिक स्थिति को उजागर करने के लिए इसे अपनी मांग पर सिंदूर की तरह लगाने को कहा। आखिरकार गीता और मेरी शादी हो गई। रऊफ अहमद की किताब शम्मी कपूर द गेम चेंजर से एक अंश। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। फिल्मों का कारवां यूं ही चालू रहेगा। तब तक के लिए मैं हरजे साहिल आप सभी लोगों से अलविदा चाहता हूं दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।